इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक है श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, भरत जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। चातुर्मास वर्षा योग का काल चल रहा है। आषाढ़ी पूर्णिमा से आप सभी को धर्म की देशना मिल रही है। आषाढ़ी पूर्णिमा में हमारे लिए गुरु की प्राप्ति हुई थी। तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के समोसरण में जब इंद्रभूति पहुँचे और उन्होंने प्रभु की वीतरागता को देखा तो स्वयं उनका अंतर्मन प्रभावित हुआ और वह रत्नत्रय के भावों को प्राप्त करते हुए दीक्षित हो गए। चतुर्मास की आषाढ़ी पूर्णिमा गुरु के प्राप्ति की पूर्णिमा थी और अब ये जो पूर्णिमा आ रही है, ये श्रावण माह की पूर्णिमा है, जिस पूर्णिमा को हम गुरु रक्षा की पूर्णिमा मान रहे हैं। जो गुरु हमारे लिए प्राप्त हुए थे, उन गुरु पर अगर संकट आया तो हमारे गुरु ही गुरु के संकट को दूर करने के लिए आगे आए। देखिए, भारतीय संस्कृति पर्व त्योहारों की संस्कृति मानी जाती है। पर्व त्योहार समाज में समरसता घोलते हैं। पर्व प्रेरणा देते हैं, प्रकाश भी देते हैं। पर्वों से जुड़ने पर हमें अपनी ऐतिहासिक जानकारी होती है, धार्मिक जानकारी होती है, सामाजिक जानकारी होती है और ऐतिहासिक जानकारियां भी होती हैं, सांस्कृतिक जानकारियां भी होती हैं। इसलिए कहा जाता है कि पर्व प्रेरणा देते हैं, पर्व प्रकाश देते हैं। संस्कृत भाषा में पर्व के लिए पोर कहा जाता है। पोर यानी गांठ, गांठ यानी संधि स्थान, जहां पर दो का जुड़ाव हो, वो गांठ पोर माना जाता है। गन्ने में पोर होते हैं, उसे गांठ भी कहते हैं। लेकिन वो पोर गांठ क्या काम करता है? वह पोर गांठ गन्ने की रस की धार को अखंड बना के रखता है। मिठास का प्रवाह पोर और गांठ से जुड़ा हुआ रहता है। इसीलिए ये पर्व मिठास से जोड़ते हैं। इन पर्वों का अपना महत्व है। कभी कभी ये पर्व हमें सांस्कृतिक संदेश देते हैं,
कभी कभी इन पर्वों से धार्मिक संदेश मिलते हैं, कभी ये सामाजिक स्वरूप में आते हैं और कभी ये हमारे लिए इतिहास से जोड़ करके चले जाते हैं। रक्षाबंधन का पर्व सभी संदेशों को देने वाला पर्व है। जैन परंपरा के अनुसार विचार किया जाए तो यह संदर्भ जैन परंपरा के तीर्थंकरों में 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ भगवान के शासनकाल का है। मल्लिनाथ भगवान के शासनकाल में महापद्म नाम के चक्रवर्ती हुए हैं और उन महापद्म चक्रवर्ती के पद्मराय और विष्णु कुमार 2 बेटे थे। कथानक क्रमशः आगे बढ़ेगा और इस कथानक में कथा का सार यदि देखा जाए तो उन्मादी, नास्तिक ऐसे मंत्रियों के दिमाग की खुरापात का परिणाम है कि कथाक्रम इस रूप में आगे बढ़ा। राजा धर्मनिष्ठ है। उज्जैनी नगरी के महाराजा श्री वर्मा धर्मनिष्ठ थे। वह सभी धर्मों का आदर करते थे, सर्वधर्म संभाव रखते थे। लेकिन उनके जो मंत्री थे वह मंत्री नास्तिक बुद्धि के थे। हुआ यूं कि अकंपनाचारी महाराज का संघ उज्जैनी नगरी में आया। नगर में समाचार फैला, श्रद्धा लोग दर्शनार्थ आए। समाचार महाराजा को भी मिला। श्री वर्मा राजा अपने मंत्रियों के साथ महाराज की वंदना करने को चले। मंत्रियों के मन में श्रद्धा नहीं थी। उन्होंने संघ के स्वरूप को, साधुओं के धर्म को राजा के समक्ष विपरीत रूप में प्रस्तुत किया। अकंपनाचारी महाराज उज्जैनी नगरी के वातावरण से भांप लिए थे कि यहाँ के मंत्रियों का भाव ठीक नहीं, सावधानी रखना चाहिए। सभी मुनि संघ को मौन रहने का आदेश दिया था कि कोई किसी से वार्तालाप नहीं करेंगे। श्रुत सागर नाम के मुनि महाराज उस समय आहारचर्या करने के लिए नगर में निकले थे। उन्हें अपने आचार्य महाराज की आज्ञा का ज्ञान नहीं था, क्योंकि आज्ञा उनके सामने नहीं दी गई। जब वह आहार करके लौट रहे थे तो रास्ते में ही मंत्रियों ने उनसे वाद विवाद किया। मंत्रियों के दंभ को देख करके
यद्यपि साधु की साधना में विपरीत वृत्ति वालों के प्रति माध्यस्थ भाव रखा जाता है अथवा मौन धारण किया जाता है, लेकिन सुरसागर महाराज को लगा कि ये मंत्री अहंकार में चूर होकर के जिन धर्म और जिन शासन को व्यर्थ ही बदनाम कर रहे हैं, निर्ग्रंथ मुनियों की व्यर्थ ही निंदा कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने उनके तर्कों का अकाट्य उत्तर देते हुए उन्हें चुप कर दिया। वह मंत्री निरुत्तर हो गए। राजा के सामने मंत्रियों का निरुत्तर होना मंत्रियों को बड़ा अपमानजनक लगा और वहीं से मंत्रियों ने मुनिराज से बदला लेने की ठान ली। जैन बंधु कथानक को अच्छी तरह से जानते हैं। जैसे ही सुरसागर महाराज जी संग में वापस आए, उन्होंने जो घटित हुआ सब यथावत बतला दिया। आचार्य महाराज ने कहा, यह तो अनर्थ हो गया। गुरुदेव, मुझे तो आपकी आज्ञा मालूम नहीं थी और मैंने जिन शासन की भावना से प्रेरित होकर के ही स्यादवाद की शैली में उत्तर दे दिए। अगर मुझसे कुछ अनर्थ हो गया तो आप जो प्रायश्चित दें स्वीकार करूंगा। आचार्य महाराज ने कहा, संपूर्ण संघ की यदि आप रक्षा चाहते हो तो आप जिस स्थान पर वाद विवाद हुआ था वहीं जाकर के ध्यानस्थ अवस्था में खड़े हो जाएं। सुरसागर ही थे, निर्भीक और निश्चिंत अकेले जाकर के उसी स्थान पर ध्यान करने लगे। गुप्त रीति से रात्रि में चारों मंत्री आए। संघ का घात करने की भावना से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन रास्ते में ही सुरसागर महाराज दिख जाने के कारण वहीं रुक गए और उन्होंने उन मुनिराज पर तलवार से प्रहार करने का भाव बनाया। चारों मंत्रियों ने एक साथ तलवार से प्रहार किया, लेकिन मुनिराज का पुण्य, मुनिराज की साधना उस क्षेत्र में रहने वाले किसी दैवी शक्ति को प्रेरणा मिली और उसने आकर के चारों मंत्रियों को यथावत कील दिया। रात्रि का पूरा समय निकला। मंत्री ज्यों के त्यों खड़े रहे। समाचार शहर में फैल गया। राजा को बड़ा पश्चाताप हुआ और चारों मंत्रियों के लिए देश निकाला दे दिया। यही चारों मंत्री घूमते फिरते हस्तिनापुर नगरी में पहुंच गए और वहां के राजा को खुश करके उन्होंने वरदान स्वरूप 7 दिन का राज्य मांग लिया। देखिए, यह रक्षाबंधन का क्रम जैन कथानक से जुड़ा है, लेकिन वर्तमान में रक्षाबंधन का त्योहार जैन और अजैन कथानकों से परे हो चुका है।
हिंदू धर्मावलंबियों की मान्यता के अनुसार, उनके धार्मिक ग्रंथ में आए हुए कथानक के अनुसार, उसमें भी सार यही है। कहा गया है कि जब धरती पर बलि का आतंक बढ़ गया और उसने कष्ट देना प्रारंभ कर दिया, तब विष्णु का अवतार हुआ और बलि को बांध करके बलि के आतंक से प्रजा को मुक्त कराया। बलि को बांधा गया, बलि को बंधन में डाला गया। कितनी अच्छी बात है। अगर कोई आतताई, हिंसक और आतंकी अपनी गतिविधियों से प्राणियों को कष्ट देने लगते हैं, तो उन्हें दंडित करने की जरूरत है। उन्हें दंड दिया ही जाना चाहिए। विष्णु का अवतार हुआ, बलि का यज्ञ मंडप समाप्त हुआ। कैसी साम्यता है कथानकों में। जैन परंपरा भी इसी तरह के भाव और रूपक को लेकर के चलती है। कथानक का सार यही है कि जब यह 700 मुनियों का संग विहार करते करते हस्तिनापुर नगरी में पहुंच गया और नगर के उद्यान में उन्होंने धर्म नगरी को देख करके तीर्थंकर भगवान शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरहनाथ भगवान की कल्याणक स्थली को देख करके वहां चातुर्मास स्थापित कर लिया। कल्याणक भूमि पर मुनि संघ, आचार्य संघ चातुर्मास स्थापित करते हैं, लेकिन अकंपनाचारी महाराज को क्या मालूम था कि इसी कल्याणक भूमि पर संघ पर इतना बड़ा घोर उपसर्ग होने वाला है। राजा को खुश करके, हस्तिनापुर के राजा पद्मराय को प्रसन्न करके, उनके विकल्प को दूर करके, उनके अनुकूल कार्य करके इन चारों मंत्रियों ने राजा से वरदान स्वरूप 7 दिन का राज्य प्राप्त कर लिया। और यही सोच करके मंत्रियों ने राज्य प्राप्त किया कि ये मुनि संघ जो यहां आया हुआ है, अगर इन्होंने कहीं भेद बतला दिया राजा को, तो हम लोगों को भी इस हस्तिनापुर नगरी से निकलना पड़ेगा, क्योंकि राजा जिन भक्त है, गुरु भक्त है। 7 दिन का राज्य पाकर के बलि आदिक मंत्रियों ने धार्मिक ढोंग दिखाते हुए, बाहर से धर्म का स्वरूप दिखाते हुए, अंदर से
आचार्य संघ पर घोर उपसर्ग करना शुरू कर दिया। मुनि संघ को मंडप के अंदर रख करके बाहर बाहर धर्म का स्वरूप दिखाया जा रहा है और अंदर मुनियों को साधना में बाधा डाल करके उपसर्ग किया जा रहा है। बड़ा यज्ञ मंडप बनाया गया, जानवरों के चर्म, जानवरों की हड्डियां, जानवरों को उसमें होमा जा रहा। दुर्गंध, अग्नि की लपटें, लगातार 7 दिन तक उपसर्ग चल रहा है। नगर में किसी को कोई जानकारी नहीं, राजा को भी कोई जानकारी नहीं। इस तरह जब घोर उपसर्ग हो रहा था तब आसमान में नक्षत्र डोल उठा। सारचंद्र आचार्य महाराज को लगा, ओह, रात में ये नक्षत्र डोल रहा है, इसका फलाफल क्या होना चाहिए। उनके ख्याल में आया, हस्तिनापुर नगरी में घोर उपसर्ग हो रहा है। ओहो, महाराज कांप गए। पास में ही बैठे हुए क्षुल्लक जी ने पूछा, महाराज क्या बात है। आचार्य महाराज ने सारी बात सामने रख दी। इसके निवारण का उपाय क्या है, किसी के पास नहीं है। केवल एकमात्र मुनीश्वर हैं जो इस उपसर्ग का निवारण कर सकते हैं, और वो इस समय धरणी भूषण पर्वत पर ध्यान कर रहे हैं। उन्हें उनकी साधना से विक्रिया रिद्धि प्राप्त हो चुकी है। वो विक्रिया रिद्धि संपन्न मुनीश्वर ही इस उपसर्ग का इस समय निवारण कर सकते हैं। क्षुल्लक जी उसी समय अपनी आकाशगामिनी विद्या से धरणी भूषण पर्वत पर पहुंचते हैं और महाराज जी को हिला करके निवेदन करते हैं, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। ध्यान टूटता है, समाचार सुनाया जाता है। विष्णु कुमार महाराज का मन इस उपसर्ग को सुनकर के द्रवित हो गया और उन्होंने उपसर्ग निवारण का संकल्प कर लिया। उन्होंने अपनी शक्ति की, सामर्थ्य की परीक्षा ली। हाथ आगे बढ़ाते ही बढ़ता गया। उन्हें लगा कि ये समय संघ की रक्षा का समय है। साधु को अपनी रिद्धियों का उपयोग अपने लिए नहीं करना पड़ता है, लेकिन धर्म की रक्षा हो, संघ की रक्षा हो, तो साधु अपनी सामर्थ्य का, अपनी शक्ति का उपयोग करता है। विष्णु कुमार मुनि महाराज वहां से सीधे हस्तिनापुर नगरी आए। हस्तिनापुर नगरी उनका गृह नगर था। महलों में जाकर के सीधे भाई पद्म राय के लिए उन्होंने हिला दिया। ओहो, आप जैसे धर्मनिष्ठ राजा होने पर भी आपके राज्य में इतना बड़ा उपसर्ग। पद्म राय ने निवेदन किया, भैया मैं इस समय मजबूर हूँ, असहाय हूँ, मुझसे बहुत बड़ी चूक हो गई है। मैं वचन दे चुका हूँ और वचनानुसार मंत्रियों ने 7 दिन का राज्य ले लिया। मैं महल के अंदर हूँ, बाहर ये क्या कर रहे हैं मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं है। ओह, घोर उपसर्ग हो रहा है। अगर उपसर्ग हो रहा है तो उसका निवारण आप ही कर सकते हैं। पद्म राय ने ऐसा विष्णु कुमार से निवेदन किया। विष्णु कुमार
चाहते तो सीधे जाकर के ही यज्ञ मंडप को ध्वस्त करके उपसर्ग निवारण कर देते, लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। फिर क्या किया उन्होंने अपना मुनि का पद छोड़ा। मुनि के पद से वो बाहर आए, क्योंकि मुनि किसी का प्रतिकार नहीं करता है, मुनि किसी का विरोध नहीं करता है, और यह कार्य, उपसर्ग निवारण का कार्य, एक तरह से किसी के किए गए कार्य का प्रतिकार है। उन्होंने प्रतिकार किया, वह अपनी मर्यादा से आए और उन्होंने बटुक ब्राह्मण का रूप बनाया। वेद पाठी बटुक ब्राह्मण तेजस्वी, भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। बलि जजमान बन करके बैठा है। ओहो, सुबह सुबह बटुक ब्राह्मण महाराज पधार रहे हैं। आइए महाराज। हाँ, मैं आपकी यज्ञशाला में आया हूं, आपकी दान की ख्याति सुन करके आया हूं। हाँ महाराज, मांगिए, बस मुझे और कुछ जरूरत नहीं है। अगर आप देना चाहते हो तो थोड़ा सा स्थान दे दें, ताकि हम अपना अध्ययन करेंगे, साधना करेंगे। कितनी जगह चाहिए? 3 डग जमीन, 3 पग जमीन दे दो। ओहो, इतनी सी जमीन से क्या होगा? मांग लो। आज बलि जजमान बन करके बैठा है, जो मांगना हो सो मांग लो। नहीं, आप देना चाहें तो इतना ही दे, ये पर्याप्त है। ओहो, अरे जैसा तुम्हारा बौना शरीर दिख रहा है, बुद्धि भी तुम्हारी वैसी बौनी दिख रही है। हाँ, नहीं नहीं, इतना ही पर्याप्त, देना हो तो दो, अन्यथा मैं जाता हूं। नहीं नहीं, लो महाराज, नाराज मत हो, स्वीकार कीजिए। और बटुक ब्राह्मण के द्वारा मांगने पर बलि ने जलांजलि दे दी और संकल्प कर लिया। फिर क्या था? विष्णु कुमार मुनि महाराज ने अपनी विक्रिया का विस्तार किया, और इतना बड़ा विस्तार किया कि एक पग सुमेरु पर्वत पर, दूसरा पग मानुसोत्तर पर्वत पर, 2.5 द्वीप पूरा नप गया, मानुष क्षेत्र पूरा नप गया। तीसरा पग कहां रखें? बोल बलि, तीसरा पग कहां रखें? मैं 3 डग जमीन नाप रहा हूं। बलि को सारी बात समझ में आ गई, और लगा बलि को कि बलि स्वयं उलझ गया है। जब कोई उपाय नहीं दिखा, तो अपने वचन से मुक्त होने के लिए बलि जमीन पर लेट गया और कहा, तीसरा पैर मेरे ऊपर रख करके मुझे वचन से मुक्त कीजिए। और ज्यों ही विष्णु कुमार ने भारी भरकम तीसरा पैर बलि की पीठ पर रखा, बलि की हड्डी पसली एक हो गई। अहंकार चूर चूर हो गया, बुद्धि ठिकाने आ गई, और उसी समय देवताओं में हलचल हो गई, प्रकृति डोलने लगी। विष्णु कुमार का विक्रिया का रूप देख करके, उनके आवेश के भावों को देख करके किन्नर, गंधर्व, देव आदि गण संगीत और स्तुतियों के माध्यम से विष्णु कुमार को प्रसन्न करने लगे। क्षमा हो भगवान, क्षमा हो। प्रकृति डोलने लगी। विष्णु कुमार मुनि महाराज ने अपनी विक्रिया समेटी, और बलि का आतंक
समाप्त कर दिया। 700 मुनि राजों का उपसर्ग दूर किया। ये श्रावणी पूर्णिमा जो आ रही है, इस पूर्णिमा को 700 मुनि राजों का उपसर्ग दूर हुआ। श्रावकों की वेदना, उस समय के भक्तों की वेदना कौन समझने वाला था? कोई उपाय नहीं था। और जब कोई उपाय नहीं था तो विष्णु कुमार मुनि महाराज संघ की रक्षा करने के लिए आगे आए। इसलिए सम्यक दर्शन के 8 अंगों में वात्सल्य अंग की चर्चा अगर आती है तो उसमें उदाहरण विष्णु कुमार मुनि महाराज का दिया जाता है। अपने साधर्मी के प्रति कैसा वात्सल्य स्नेह भाव रखा जाए। साधर्मियों की रक्षा के लिए उन्होंने अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर दिया। उन्होंने अपने संयम में शिथिलता कर दी। वह अपने पद से नीचे आ गए। लेकिन जिन शासन की रक्षा का संदर्भ था, मुनियों की रक्षा का समय था, बंधुओं, कथानक तो कथानक है, लेकिन संदेशा ये है कि विष्णु कुमार आचार्य महाराज ने जो कार्य किया वह श्रमणों की संस्कृति की रक्षा का दिवस रहा। अगर विष्णु कुमार मुनि महाराज न आते और घोर उपसर्ग होता रहता, आचार्य कंपनाचारी महाराज का संग समता भावों से सहन कर रहा, सहन करते करते किसी को मोक्ष हो जाता, किसी को स्वर्ग हो जाता। लेकिन ध्यान रखना, उपसर्ग की उस दशा में केवल ज्ञान पाकर के कोई मोक्ष चले जाते, उपसर्ग की उस अवस्था में कोई समाधि करके स्वर्ग चले जाते, लेकिन मोक्ष मार्ग हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाता। क्या कहा? मोक्ष मार्ग हमेशा हमेशा को बंद हो जाता। लेकिन विष्णु कुमार मुनि महाराज ने आगे बढ़ करके कहा कि आप अपनी साधना में रह करके भले स्वर्ग पाते, मोक्ष जाते, लेकिन हमारा धर्म क्या है? अगर हमारे ऊपर उपसर्ग होता तो हम भी ऐसी ही साधना करते, लेकिन अगर दूसरे पर उपसर्ग हो रहा है तो उसके उपसर्ग का निवारण करने को हम आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। इसलिए विष्णु कुमार महाराज जी श्रमण संस्कृति के रक्षा के प्रतीक बन गए। ध्यान रखना, अब इस संदर्भ में विष्णु कुमार महाराज जी का भी विचार करते हैं तो उपसर्ग निवारण करने के बाद विष्णु कुमार महाराज के मन में भी आया कि मैंने अपने पद की मर्यादा से बाहर आकर के कार्य किया है, इस विकल्प को हमें भी छोड़ना चाहिए। और वो अपने गुरु के पास गए, पश्चाताप हुआ, प्रायश्चित लिया और इतनी विशुद्धि बढ़ी उनकी कि कर्म क्षय करके केवल ज्ञान पाकर के विष्णु कुमार मुनि महाराज ने मोक्ष प्राप्त कर लिया। विष्णु कुमार महाराज जी का निर्वाण हुआ है। अब अगर हम श्रेष्ठता की बात करें तो विष्णु कुमार महाराज जी या कंपनाचारी महाराज? विष्णु कुमार महाराज जी महान या कंपनाचारी? ध्यान रखना, दोनों जन अपनी अपनी जगह महान हैं। जैन ग्रंथों में कहा जाता है, एक सिद्धांत है
कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। ये निश्चय की भाषा है, लेकिन व्यवहार की भाषा में कहा जाता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता भी है। इस घटना में दोनों व्याख्याएं समाई हैं। अकंपनाचारी महाराज ने घोर उपसर्ग सहन करते हुए समता के परिणाम रखते हुए साबित कर दिया कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। आप करो उपसर्ग कितना करना है, हमारा बिगाड़ नहीं होगा। अकंपनाचारी महाराज ने यह साबित कर दिया कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। संपूर्ण संघ ने साबित कर दिया। और यहां विष्णु कुमार मुनि महाराज ने आगे बढ़कर के उपसर्ग निवारण करते हुए यह साबित कर दिया कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर सकता है, कुछ कर सकता है। फिर सिद्धांत क्या माने? सिद्धांत यही मानना पड़ेगा कि निश्चय में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता है, व्यवहार में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का सब कुछ कर सकता है। बंधुओं, धर्म की व्याख्याओं को अनेकांत से समझना पड़ती हैं, एकांत से नहीं समझना पड़ती। अब प्रश्न एक उठता है कि जब विष्णु कुमार मुनि महाराज को इतनी बड़ी रिद्धि प्राप्त थी, तो फिर उन्हें अपना रूप बदलने की जरूरत क्या पड़ी? फिर बटुक ब्राह्मण बनकर के बौक जाल में उलझाने की जरूरत क्या पड़ी? सीधे सीधे उपसर्ग निवारण क्यों नहीं कर दिया? ध्यान रखना, अगर विष्णु कुमार मुनि महाराज सीधे सीधे उपसर्ग निवारण करते तो उपसर्ग तो दूर हो जाता, बलि की बुद्धि नहीं बदल पाती, बलि का अहंकार नहीं गल पाता। तो बलि के अहंकार को गलाने के लिए, बलि की बुद्धि को ठिकाने लगाने के लिए विष्णु कुमार ने भी वही तरीका अपनाया जो तरीका बलि आदि मंत्रियों ने अपनाया था। उन्होंने छल पूर्वक राजा से वचन लेकर के वचनों में 7 दिन का राज्य मांग लिया। कितना बड़ा षड्यंत्र, कितना बड़ा मन का पाप। राजा उलझ गया। बलि आदि मंत्रियों ने छल का प्रयोग किया। तो ध्यान रखो, ऐसे छलियों को छल के माध्यम से ही छला जाता है। ऐसे छलियों को छल के माध्यम से ही छला जाता है। और जब अपने बाग जाल में बलि को उलझा लिया विष्णु कुमार ने, और जब अपना स्वरूप दिखाया, तो बलि की अकल ठिकाने लग गई, अहंकार चूर चूर हो गया। महाभारत का वो प्रसंग भी तो आप सबको मालूम है। क्या अभिमन्यु का वध न्यायपूर्वक नहीं हुआ, नीतिपूर्वक नहीं हुआ, छल से हुआ, अनीति पूर्वक हुआ। जयद्रथ ने धोखा देकर के मारा, और अगर जयद्रथ छल करके धोखा देकर के अभिमन्यु को मारता है, तो नारायण श्री कृष्ण भी उसका बदला उसी रूप में दिलाते हैं। अर्जुन की प्रतिज्ञा पूरी हो नहीं पा रही। शाम तक अगर प्रतिज्ञा पूरी नहीं होती है तो अर्जुन अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे। क्या करें, जयद्रथ छुपा हुआ है, बाहर निकल नहीं रहा, समय आगे बढ़ता जा रहा, और श्री कृष्ण ने अपनी लीला दिखाई कि दिन रहते हुए ही
सूर्य को बादलों से ढक दिया, अंधेरा होने लगा और जयद्रथ खुश होते हुए तालियां बजाते हुए मैदान में आ रहा है। अब देखो शाम हो रही है, शाम हो गई है, अर्जुन अभी अग्नि में प्रवेश करेंगे और महाभारत समाप्त हो जाएगा। जैसे ही जयद्रथ बाहर आया, श्री कृष्ण ने सूरज के ऊपर के बादल दूर कर दिए, सूरज चमकने लगा और कहा, अर्जुन अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है, देखो सूरज चमक रहा है, उठाओ अपना गांडीव। अर्जुन ने गांडीव उठाया और निशाना साध दिया, जयद्रथ धराशायी हो गया। छल को, छलिए को छल से ही छला जाता है। बंधुओं, इस कथानक में एक बड़ा संदेश छिपा है और वो ये है कि देखो, अपनी पीड़ा से तो पशु भी कराहे उठते हैं, अपने ऊपर आई हुई आपत्ति विपत्ति से तो कोई भी सिहर उठता है, कोई भी कांप जाता है। अपने ऊपर आई हुई पीड़ा से कोई रो पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अपनी पीड़ा में तो किसी के भी आंसू आ सकते हैं। धर्म तो ये है कि पराई पीड़ा को देख करके अगर हमारी आंखों में आंसू आ जाएं, पराई पीड़ा को देख करके हमारा मन कांप उठे, ओह कितना कष्ट में है, इसका कष्ट कैसे दूर हो, तो ये सच्चा धर्म माना गया है, ये करुणा का धर्म माना गया है, ये दया का धर्म माना गया है। साता वेदनी कर्म के आश्रय में, अतिशयकारी पुण्य कर्म के आश्रय में वृत्ति अनुकंपा है। प्राणी अनुकंपा अलग दे दी और वृत्ति अनुकंपा, अंतर क्या है? प्राणियों के प्रति जो अनुकंपा होती है वो सामान्य अनुकंपा है, और वृत्तियों के प्रति, उनके मोक्ष मार्ग में संलग्न रहने संबंधी, उनके मार्ग संबंधी जो उन पर आपत्ति विपत्ति आई है, उस समय उनकी पीड़ा को देख करके जो परिणाम द्रवित होते हैं, वो विशेष रूप से वृत्ति अनुकंपा में गर्भित किया गया है। ऐसा अनुकंपा का भाव गुरुवर आचार्य श्री ने हाइकू लिखा है, पर की पीड़ा सो अपनी करुणा की परीक्षा लेती, दूसरों में आई हुई पीड़ा हमारी करुणा की परीक्षा लेती है कि तुम कितने करुणावान हो। सम्यक दर्शन के बाह्य लक्षणों में एक अनुकंपा आता है, अनुकंपनम इति अनुकंपा, संसारी जीवों के दुखों को देख करके, उनकी विभिन्न अवस्थाओं को देख करके, उनकी विचित्रताओं को देख करके जो मन में दया का भाव, करुणा का भाव आता है, वो अनुकंपा माना जाता है। ऐसी अनुकंपा सम्यक दृष्टि के जीवन में रहा करती है। ये दया का परिणाम, परम करुणा का परिणाम, परम करुणो ग्रंथ मुभियम, करुणा जीव का स्वभाव है, करुणा आत्मिक परिणाम है। ऐसे परम करुणावान होकर के त्यागी वृत्तियों की सेवा की जानी चाहिए, उनकी वैया वृत्ति में सहयोगी बनना चाहिए। बंधुओं, 700 मुनियों पर होने वाले उपसर्ग से सारी हस्तिनापुर नगरी हिल उठी थी। जहाँ जहाँ जिसने भी समाचार सुना, उनका हृदय कांप गया था और उपसर्ग निवारण का कोई उपाय नहीं दिख रहा था। लेकिन जैसे ही उपसर्ग दूर हुआ,
खुशियों का संचार हो गया। श्रावक समुदाय उमड़ उमड़ करके दर्शनार्थ आने लगा। कैसा राजतंत्रता था कि राजा सिंहासन पर बैठ करके अन्याय कर रहा है तो प्रजा कोई बोल नहीं पा रही, प्रजा कोई प्रतिकार नहीं कर पा रही, प्रजा कोई विरोध नहीं कर पा रही। राजतंत्र की ये अवस्थाएं हैं। राजतंत्र के ऐसे दुष्परिणाम भी थे। राजा प्रसन्न तो सब कुछ कर लो, राजा नाराज तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। राजधर्म थे। आज लोकतंत्र है। लोकतंत्र में इस तरह की स्थितियां नहीं बन सकती हैं। कोई ना कोई तो तुम्हारी आवाज़ बन करके आगे बढ़ेगा, कोई ना कोई तो तुम्हें संरक्षण देगा, कोई ना कोई तो तुम्हारी बात के लिए आगे बढ़ाएगा, कोई ना कोई तो तुम्हारी तरफ बोलेगा। ये लोकतंत्र है और ऐसे लोकतंत्र में बड़ी स्वतंत्रता है। राजतंत्र में अच्छा भी था तो बहुत बुरा भी था। करुणा की बात है भैया, करुणा की बातें करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन व्यवहार में करुणा दिखती नहीं है। हम बहुत दयावान हैं, हम बहुत करुणा करते हैं, हम बहुत सेवा करते हैं, ऐसा कहने वाले लोग तो बहुत मिलेंगे, लेकिन समय आने पर सब यहाँ वहाँ भाग जाते हैं। झंडा लेकर के हम चलेंगे, झंडा लेकर के हम चलेंगे, झंडा लेकर के हम चलेंगे, और कोई परेशानी आ जाए तो भाग जाएंगे। बंधुओं, नहीं, गृहस्थ का धर्म धर्म और धर्मात्माओं की रक्षा करने का है। मुनि का धर्म उनकी मर्यादा का धर्म है, लेकिन गृहस्थ का धर्म संस्कृति की रक्षा करने का धर्म माना गया है। आक्रमण किसी पर ना करें, किसी को त्रस्त परेशान ना करें, लेकिन अगर कोई हम पर आक्रमण करता है तो आत्मरक्षा करना अपना धर्म माना गया है। व्रतियों की सेवा, मुनियों की बैया वृत्ति बिना अंतरंग के परिणामों के थोड़ी होती है। गुरुवर आचार्य श्री बार बार कहते हैं कि दया और करुणा की बात करना अलग है और दया और करुणा के काम करना अलग है। एक बार ऐसा हुआ, कैसा हुआ, एक भिखारी भीख मांगने के लिए किसी बस्ती में आया। घूमते घूमते एक सेठ जी की हवेली के यहाँ पहुँच गया। गद्दी के सामने खड़ा हो गया, सेठ जी कुछ मिल जाए। सेठ जी ने बड़ी गौर से देखा, लगता है ये नया भिखारी आया है अपने गांव में। क्यों? क्योंकि यहाँ के भिखारियों को तो मालूम है कि सेठ जी के यहाँ कुछ मिलता नहीं तो वो आते ही नहीं है। ये यहाँ आ गया है, इसका मतलब इसको जानकारी नहीं है। क्यों? लगता है नए नए आए हो तुम? हाँ सेठ जी, मैं नया आया हूँ, मुझे कुछ पता नहीं। अच्छा, तो क्या चाहिए है तुम्हारे लिए? कुछ तो मिले, बहुत गरीब हूँ, परेशान हूँ। अच्छा अच्छा, कुछ पाने के लिए आए हो? ठीक है ठीक है ठीक है, मिलेगा मिलेगा, लेकिन एक बात बताना पड़ेगी। अगर आप सही सही बता दोगे तो आपको हम दे देंगे। क्योंकि उस भिखारी ने भी सुन लिया था कि यहाँ कुछ मिलता नहीं है, फिर भी वो आ गया सहजता में कि मिल जाए तो अच्छा है। देखो, मेरे यहाँ से आज तक किसी को कुछ मिला नहीं है, तुम नए नए आए हो तो ठीक है, अगर तुम मेरी सही बात बता दोगे तो मैं तुम्हें दूंगा। अच्छा, क्या है? मेरी 2 आंखें हैं, एक असली है और एक पत्थर की है। आपको बताना पड़ेगा कौन असली है कौन पत्थर की है। अगर सही बता दोगे तो तुम्हारे को कुछ मिलेगा। अब बहुत गौर से देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा। एक आंख की यहाँ से थोड़ा थोड़ा पानी सा दिख रहा था, तो उसने कहा, सेठ जी, तुम्हारी ये वाली आंख जो ये पत्थर की है। सेठ जी चौंक गया, अरे एकदम इसका अंदाज कैसे सही रहा? मेरी ये वाली आंख पत्थर की है। अरे भाई, कैसे समझ लिया? गांव के लोग कोई समझ ही नहीं पाते मेरी असली और नकली आंख कौन सी है। तूने कैसे समझ लिया कि मेरी ये वाली आंख पत्थर की है? सेठ जी, बात ऐसी है कि इस आंख में से थोड़ा थोड़ा पानी सा निकल रहा था, तो मैंने सोचा कि जिस आंख में से पानी सा निकल रहा है वो पत्थर की ही होगी, क्योंकि असली आंख से तो पानी निकलने वाला है ही नहीं। जो निकल रहा है यही वाली पत्थर की है। मतलब
पत्थर की आंख से फिर भी पानी निकल सकता है, सेठ जी तुम्हारी असली आंख से पानी निकलने वाला नहीं, वो पसीजेगी ही नहीं। पत्थर पसीज सकता है, सेठ जी तुम नहीं पसीज सकते हो। सेठ जी ने बराबर दिया, तूने सही पहचाना, उसे मिल गया। देखो, अपनी पीड़ा से तो पशु भी कराहे उठते हैं, लेकिन जो पर की पीड़ा से कराहे उठे वह धर्मात्मा माना जाता है। अपनी पीर पर तो पशु भी नीर बहा लेते हैं, लेकिन पराई पीर पर अगर कोई नीर बहाता है तो उसके वो नीर नहीं होते हैं, वो मोती माने जाते हैं, क्योंकि पराई पीर पर वो बहे हुए हैं। पराई पीर पर द्रवित होना सबसे बड़ा धर्म है। अपनी पीड़ा से तो कोई भी कराए उठता है, लेकिन दूसरे की पीड़ा देख करके कराए उठे, ये सच्चा धर्म है, यह मानवता का भी धर्म है। और बंधुओं देखिए, इसलिए आचार्य ने कहा कि चेहरे के अंदर चेहरे हैं, गुरुवर आचार्य ने सुना है, चेहरे के अंदर चेहरे हैं और बहुत बहुत गहरे हैं। चेहरे के अंदर चेहरे हैं और बहुत बहुत गहरे हैं। खेत की बात तो ये है कि आज करुणा के क्षेत्र में हम अंधे हैं और बहरे हैं, अंधे हैं और बहरे हैं। इस तरह से ये पक्ष रहा है। और दूसरी बात है कि भैया सेवा सहयोग तो सभी को करना ही पड़ता है। आज का ये स्वरूप जो है, ऐतिहासिक तथ्यों के लिए अगर हम देखते हैं तो रक्षाबंधन की कई कथाएं मिलती हैं, इतिहास के कई आख्यान मिलते हैं। विष्णु के अवतार का आख्यान है, 700 मुनि राजों के उपसर्ग निवारण का कथानक है। और फिर सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखो, सिकंदर भी जब भारत में आया तो पंजाब के राजा पुरु से वह परास्त हो गया और उसे बंदी बना लिया गया। लेकिन जैसे ही सिकंदर के बंदी होने का समाचार उसकी प्रेमिका हेलन के लिए मिला, तो उसने कूटनीतिक चाल चल करके यह कहा, क्या कहा, कूटनीतिक चाल चल करके कहा कि मैं धागा आपको भेज रही हूँ और वह धागा रक्षा का सूत्र है, रक्षा का बंधन है, इसीलिए आप इस सूत्र को, धागे को स्वीकार करो। और राजा पुरु ने हेलन के उस धागे को स्वीकार करके सिकंदर को मुक्त कर दिया, रक्षा का सूत्र। दूसरा संदर्भ मिलता है, क्या संदर्भ है कि शेरशाह सूरी और मेवाड़ की रानी कर्मवती पर जब आक्रमण किया गया तो कर्मवती ने बचने के लिए, अपनी रक्षा के लिए शेरशाह सूरी के लिए धागा भेजा और कहा बहन की रक्षा कीजिए। तब शेरशाह सूरी ने उस धागे को स्वीकार करके और कर्मवती रानी की रक्षा की, मेवाड़ स्वतंत्र रहा। ऐसे संदर्भ इतिहास में मिलते हैं। वर्तमान का समय भाई बहन के त्यौहार का है। बहन भाई की कलाई पर धागा बांधती है और भावना करती है कि भाई मेरी रक्षा करे। भाई भी संकल्पबद्ध होता है, मैं रक्षा करूँगा। घर में आप राखी बांधते हैं, इससे पहले आप मंदिर जाकर के भगवान के चरणों में राखी रखते हैं, मंदिर की राखी बांधते हैं और संकल्प करते हैं कि मेरी धर्म से रक्षा होगी और मैं धर्मायतनों की रक्षा करूँगा। धर्म मेरी रक्षा करेगा और मैं धर्मायतनों की रक्षा का संकल्प लेता हूँ। बंधुओं, ये त्यौहार प्रेम के प्रतीक हैं, प्रेम के प्रतीक हैं। और वह रक्षाबंधन का पर्व सांस्कृतिक और ऐतिहासिक होते हुए आज सामाजिक भाई बहन के प्यार के रूप में, रक्षाबंधन के त्यौहार के रूप में आप सबके सामने है। भले ही धागे कच्चे हों, लेकिन
मन का स्नेह और प्रेम तो पक्का हुआ करता है, वह कच्चे धागे भी हमारे प्रेम की अमर कहानी को बतलाने वाले हैं। इस तरह से यह जो भी पर्व त्यौहार आ रहे हैं उनमें समरसता है, उनमें मिठास है, उनमें प्रेरणा है, उनमें प्रकाश है। ऐसे पर्वों का महत्व समझना ही चाहिए। और दूसरी बात, केवल हम और आप ही रक्षा ना करें, एक दूसरे की तो करें ही करें, प्रकृति की भी रक्षा करें, पर्यावरण की भी रक्षा करें, जल की भी रक्षा करें, जानवरों की भी रक्षा करें, जन की भी रक्षा करें, सभी की रक्षा करें। सभी की रक्षा के लिए रक्षाबंधन के पर्व को मनाया जाना चाहिए। रक्षा का संकल्प लें, स्वच्छता का अभियान, पर्यावरण की रक्षा, जंगलों की, पेड़ पौधों की रक्षा करें, शुद्ध वायु की रक्षा करें, शुद्ध जल की रक्षा करें, जल को शुद्ध करें, आदि आदि। प्रकृति का संरक्षण भी हमारे रक्षाबंधन के पर्व से जुड़ा हुआ है। और ऐसे रक्षाबंधन के पर्व को आप सभी मना रहे हैं। जिनवाणी चैनल वालों की विशेष भावना है कि मुनि राजों के संदेशों को वो अपने चैनल से सभी को अच्छे तरीके से सुनाना चाहते हैं। बंधुओं, हमारा तो इसमें कुछ नहीं है, वो तो जो गुरु परंपरा से मिला है, गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की कृपा से जो सीखा है, जो सुना है, समझा है, जो साधना की है, जो स्वाध्याय किया है, उसमें से अगर कोई लेना चाहे, सुनना समझना चाहे, तो हम सभी देने को तैयार होते हैं। अपना कुछ नहीं है, जो अपने पास आया है वो सबका है, सबके लिए दिया जाता है। और इसी शुभ भावना से 4 पंक्तियां पूर्वक आप सबको विराम दे रहा हूं। ये रक्षाबंधन का पर्व त्यौहार आप सबके स्नेह के लिए आगे बढ़े। ये कोई व्यापार नहीं है, ये तो स्नेह का त्यौहार है। बहन ने बड़ी राखी बांधी तो ज़्यादा पैसा दे दिया, और बहन ने छोटी सी राखी बांधी तो थोड़े से दे दिए। ये स्वार्थी बातें नहीं, निस्वार्थ होकर के आज भाई बहन के रूप में है, बल्कि माता पिता, परिवारीजन, अड़ोसी पड़ोसी, पेड़ पौधे, जमीन जंगल, सबकी रक्षा का ये पर्व रक्षाबंधन का पर्व है। और ये दया का, करुणा का, प्रेम का, स्नेह का पर्व है। इन 4 पंक्तियों के साथ विराम दे रहा हूं कि दर्द बिन कविता कभी मधुरिम नहीं होती, दर्द बिन कविता कभी मधुरिम नहीं होती, आंख वो पत्थर की है जो नम नहीं होती। दीप जब जलता है हृदय में श्रद्धा का, तो रोशनी दीपावली से कम नहीं होती, रोशनी दीपावली से कम नहीं होती। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, भरत जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।